नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय महालक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, महालक्ष्मी सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, कुछ लोगों को शास्त्रों के अहमियत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन पौराणिक कथाओं और कई प्रथाओं से यह सिद्ध हो चुका है कि हमारे घर के भीतर ही कई ऐसे संकेत छुपे होते हैं जिनको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये संकेत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार गरीबी और दरिद्रता जब आप पर हावी होने लगती है तो आपके घर की कई चीजें इशारा करने लगती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में गरीबी आने के संकेत कैसे मिलते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए वो पूरा लगन और जिज्ञासा के साथ अपने कार्य को करते हैं और इसके बाद भी जिंदगी भर गरीबी के शिकार बने रहते हैं। अपने जीवन में भरपूर मेहनत तो करते हैं, मेहनत के बाद भी वह अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके कारण से घर में हमेशा खाना पीना में परेशानी करना पड़ता है, घर में गरीबी बनी रहती है। आगे हम जानते हैं कि वह कार्य क्या है और ये भूलकर भी ना करें। 1. सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सूरज सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए। 2. घर में लगे हुए तुलसी पौधा नहीं मारना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। 3. घर में लगा पौधा। आपके घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़, आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कट वाले घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखी भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दे, सूखने ना दे। 4. घर का झाड़ू। घर का झाड़ू। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकलता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाना है, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, इससे दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाएं, वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों कोई आदमी की नजरों से दूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती है, नाराज होकर चली जाती है, वहाँ पर जाते हैं और घरेलू जीवन में आने की संभावना पड़ती है। 5. छिपकली। बहुत से लोगों का कहना है घर में छिपकली देखना शुभ होता है। अगर आपके घर में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी काम से बाहर जाए और वापस आते ही आपके घर में छिपकली के दर्शन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है, पूरा वक्त भी निकल जाएगा। जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय पर हमेशा उस व्यक्ति पर अभी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है।
6. आंख। इसी तरह से आंख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाएं आंख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये शुभ संकेत करता है। अगर बाएं आंख के लैपटॉप चारों दिशाओं में भरती है तो इसका मतलब है कि पुरुषों की बाएं आंख यानी लेफ्ट आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाएं आंख राइट आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। 7. कौवा। अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर बहुत सारे आकर शोर मचाने लगे तो यह उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। 8. पेड़ के नीचे पेशाब करना। पेड़ के नीचे में पेशाब नहीं करना चाहिए। पीपल के पेड़ में बहुत सारा देवता वास करता है। 9. रात में मांगने वाले को कुछ ना दें। रात के समय में सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी आपका घर का कोई भी सामान अगर मांगने आए तो रात के समय में नहीं देना चाहिए, उससे घर का लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। 10. घर में कूड़ा कचरा रखना। घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए और कचरा जो है प्रतिदिन बाहर में फेंक देना चाहिए। घर में नहीं रखना चाहिए। साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी वास होता है। 11. दरवाजे के सामने पैर करके ना सोए हैं। आप अगर अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वस्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और जो आती है वह दरवाजे से ही लौट जाती है। 12. घर में लगे घड़ी। आपको बता दें कि हर घर में लगी घड़ी का वस्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए। और घर में दीवार में टंगा हुआ घड़ी है और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इसे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास से कभी भी लक्ष्मी नहीं हटती है। 13. घर के दरवाजे से आवाज आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचरहट की आवाज आती है जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचरहट की आवाज आ रही है तो उसमें तेल डाल दे या फिर उसमें मोबिल डाल दे, जिससे दरवाजा खोलने और लगाने में उससे चरचराहट की आवाज ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चहचहाहट की आवाज आ रही है तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि यह नकारात्मक का संकेत दे रहा है आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। इसे दूर करने के लिए आप अपने घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं सब में तेल या मोबिल डाल दे ताकि घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाए और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। 14. गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है? इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती हो। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की और एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना ले, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगी। 15. घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ जाए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है
जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो। इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता के प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहे। 16. घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीका बाहर निकल रही हो या आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सीके निकलना, टूटकर बिखरना, ये सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दे अथवा उसे मजबूती से बांध दे। 17. घर में मकड़ी के जाल आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। 18. पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। 19. घर की नल से टप टप की आवाज आना। यदि आपके घर के नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा की संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा ले, क्योंकि घर की नल से पानी टपकना दरिद्रता का निशानी है। 20. दान नहीं करने के कारण। जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने से भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु और धन को दान करें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्नदान करें। यदि आप एक महीने तक किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं करते हो तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्य दान महादान होता है। पर यदि किसी ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती है। 21. टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इसे वास्तु दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश होती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन न करें। 22. खड़ा होकर पेशाब करने से। खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे हमारे पैर पर गिरता है और पेशाब की छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश होती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या तो फिर पेशाब के छींटे अपने पैर पर गिरने न दें। 23. घर में पूजा पाठ नहीं करने से। जी हाँ दोस्तों, घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेकों देवी देवताओं का प्रतिमा या फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। 24. जुआ खेलने से। जुआ खेलने से भी घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। आजकल बहुत से लोगों को जुए की लत लगे हुए हैं। जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुआ खेलते हैं और जुआ खेलने से घर में गरीबी आती है,
क्योंकि जुए में आप भले ही एक दिन जीत जाओ लेकिन दूसरे दिन फिर हार जाओगे, इसलिए यदि आपको जुए की लत है, आप भी जुआ खेलते हैं, तो जुआ करना बंद कर दें।